हाँ जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर? सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हमें लीनियर वर्ड का मीनिंग तो मालूम हो, तभी तो हम कर पाएंगे। ये क्वेश्चन तो बेसिक थिंकिंग के ऊपर है आपकी। लीनियर, लीनियर का मतलब डिग्री 1, हाईएस्ट पावर 1 वेरिएबल्स की। चाहे वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, चाहे टू वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ये तो एक इक्वेशन दे रखी है इसमें, उसमें हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए बेटा? 1 होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, 3x एग्जांपल है सिर्फ, प्लस 4y इज इक्वल टू 0, तो x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और डिग्री क्या होगी इसकी? 1। तो इसलिए इसको क्या बोला गया? लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन है ये तो, इक्वल टू समथिंग रख दिया तो लीनियर इक्वेशन हो गई। तो हाईएस्ट पावर 1। तो इस बात से मुझे ये नहीं पता लगा, क्या पता लगा बताओ, चलो आप बताओ। x की जो पावर है 2n-3, ये गारंटीड है, ये किसके इक्वल होनी चाहिए? 1 के, तब ये लीनियर कहलाएगा। एक तो 2n-3 शुड बी इक्वल टू 1, तो 2n इज इक्वल टू 4, n क्या आ गया? 4/2, ठीक है, कोई इश्यू तो बताइए। इसी तरह से m-4 भी 1 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि y की कैसी पावर होगी? 1 ही तो होगी, तभी तो लीनियर होगा टू वेरिएबल में। कोई इश्यू हो तो बता दीजिए। तो m-4 इज इक्वल टू 1, m की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 5। m की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। एक बात बताओ, थोड़ी सी दिमाग वाली एक बात और भी पूछना चाहता हूं। अगर पावर y की पावर 0 होती और x की पावर 1 होती तो भी ये लीनियर ही होता, लेकिन फिर ये टू वेरिएबल में ना रहता, क्योंकि y की पावर 0 तो क्या हो जाता है, बोलो सॉल्व करके 1 हो जाता। तो इस पावर को भी 1 लेना पड़ेगा। m की वैल्यू क्या आई? 5। अब आपको ऑप्शन ही लगानी पड़ेगी कि कौन सी ऑप्शन में पुट करने पे मेरी बात बन जाएगी। पहली ऑप्शन n2 m5, लीनियर रहा ही नहीं है, तो लीनियर के लिए तो डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा नहीं है, क्रॉस मार दिया। सेकंड में n की जगह 2 पुट करा और m की जगह क्या पुट करा? बोलो 5। तो इक्वेशन क्या बन गई? बोलो x प्लस y इज इक्वल टू 0। ये लीनियर बन गया टू वेरिएबल। समझ गए? और इसमें क्यों नहीं बात बन रही? क्योंकि ये पावर फ्रैक्शन में आ गई। फ्रैक्शन में कोई डिग्री नहीं होती, डिग्री हमेशा क्या होती है? होल नंबर ही होती है। डिग्री हमेशा क्या होती है? होल नंबर। जैसे करते थे ना, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया, डिग्री 3 है तो क्यूबिक हो गया। क्या बात है। डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक हो गया। अब मैं यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखती, तो 2 + 1 3/2, ये तो फ्रैक्शन में डिग्री नहीं होती ना। समझ गए मेरी बात? तो ये ऑप्शन खत्म। अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूं तो ये भी वही बात बन गई, फ्रैक्शन में आ गई ये चीज। तो हमारा एक ही आंसर बनेगा इसका। कौन सा ऑप्शन बनेगा बच्चों? बी ऑप्शन बनेगा। कितने बच्चों को समझ आया ये कॉम्पिटेंसी टाइप क्वेश्चन?